अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आप आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके खिदमत पे हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं। आए हैं जनाब आज एक्सपो, टेक्सटाइल एक्सपो लगी 2025। दुनिया भर से लोग आए हैं, न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी लोगों ने भी अपनी यहाँ पे जनाब बेहतरीन अंदाज में अपनी नुमाइश में अपना हिस्सा डाला है। आए हैं लोग ज़मीन रह के आज का दिन गुजारेंगे, सवालात के जवाब लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। किसी सेंस कितनी कॉमन है कितनी नहीं है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मुझे बताएं आज का आपका एक्सपो कैसा जा रहा है? एक्चुअली इट्स गोइंग रियली गुड क्योंकि बहुत सारी हमें इनोवेशन चीज़ें दिखी हैं मिलने को, प्रिंटिंग के लिहाज से, मशीनरी के लिहाज से, ट्रिम के लिहाज से, और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने का मौका मिला है। वेरी नाइस। और आप वैसे कर क्या रही हैं? जॉब कर रही हैं, पढ़ रही हैं? I'm actually a designer from Gul Ahmad। माशाल्लाह। So हम ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से आए हैं इनोवेटिव चीज़ें देखने के लिए। ये आप पर्सनली आई हैं या वैसे ही कंपनी की तरफ से आई हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली एक तो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक हमारा खुद का इंटरेस्ट भी है और ऑब्वियसली फिर हमारी कंपनी भी हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम जाके चीज़ों को विजिट करें और एक्सपोजर लें। तो अभी तक क्या डिफरेंट क्या पाया अब तक आपने इस ओवरऑल मार्केट डिफरेंट? अगर मैं मशीनरी के लिहाज से बात करूँ तो बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। सो या वेरी नाइस। मैं ये पूछ रहा हूँ वो क्या है जिसकी एक आंख है लेकिन वो देख नहीं सकता? आपकी डोमेन का ही सवाल है, बट इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। ओके। इसकी एक आंख है पर वो देख नहीं सकता और यहाँ पर वो मौजूद है सर, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में आया हुआ हूँ। थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया हुआ, लाइक उसकी एक आंख है लेकिन वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी एक आंख की वजह से ही वो सारे काम हो रहे हैं। ज़िंदगी में हमने जो फैसले करने हैं आगे, हम अपनी सोच से करते हैं या हालात को देखकर कर रहे हैं? कुछ सोच को देख के भी करते हैं, कुछ हालात के साथ भी बह जाते हैं। आज के दौर में नई जनरेशन को आप क्या कहेंगे, टेक्सटाइल पढ़ लें या आईटी पढ़ लें? वैसे आईटी मेजॉरिटी मिल जाती नज़र आ रही है, लेकिन टेक्सटाइल भी इतनी ज़रूरी है मैं समझता हूँ। आई वुड से लाइक वेरी अनफिल्टर्ड चीज़ के गो विद योर पैशन, है ना? गो विद योर पैशन। आइदर इट्स आईटी, आइदर इट्स टेक्सटाइल। आपको जो करने का दिल करता है आप वो करो, बिकॉज एट सम पॉइंट आगे जाके यू विल रिग्रेट इट अगर आप नहीं करोगे तो। हाँ, तो इंसान जिसने जो करना है वो अपने फैसला खुद एतमाद से है। वेरी नाइस, थैंक यू सोने से जज़ाकल्लाह, खुश रहें आबाद रहे। थैंक यू सोने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसमें क्या नाम है आपका? सर सैयद फैसल अली। फैसल भाई क्या हो रहा है आजकल? बस जी क्लियरिंग हो रही है और बस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो कितने अरसे से वाबस्तगी है इस फील्ड से आप? मैं जी तकरीबन 12 साल से हूँ। माशाल्लाह, 12 साल आपने फैसला किया कि ऐसी फील्ड में जाया जाए जो ना ख़त्म होने वाली है। हाँ जी, है ना? पोल्ट्री से भी थोड़ा काम है और अपना हाँ पोल्ट्री, वैसे पोल्ट्री की मशीनरी से ज़्यादातर काम था पहले। अच्छा, अब फिर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी क्लियरिंग में आ गए तो माशाल्लाह। तो टेक्सटाइल क्लियरेंस से क्या मुराद होती है? इनके रॉ मटेरियल्स आते हैं कलर पक्का करने के लिए, फ्लेक्स आते हैं और उस तरह के आइटम्स हैं। तो अब मशीनें आप देख रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है। हाँ, टेक्सटाइल में, और कराची वाले तो बहुत आगे हैं। क्योंकि मैं जब जर्मनी गया था हेमटेक्स में तो मैंने देखा था, तो वहाँ पे मैंने देखा माशाल्लाह कराची के लोग जिस तरीके से टेक्सटाइल में काम कर रहे थे ना, जब आप मेड इन पाकिस्तान देखते होंगे खुशी महसूस तो माशाल्लाह एक होती है ना। और अमेरिका के अंदर सारे वॉलमार्ट के अंदर पाकिस्तानी टावल है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह टेक्सटाइल सेक्टर तो आपको पता है, सारा बेडिंग भी आपका सारा पड़ा है, टी-शर्ट्स मेड इन पाकिस्तान है। कैसा फील हुआ जब वहाँ गया? बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब एक हुआ कि टेक्सटाइल सेक्टर तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था। ठीक है सर, एक सवाल है आउट ऑफ द बॉक्स। हुक्म। सवाल ये है कि वो क्या है जिसकी एक आंख है लेकिन वो देख नहीं सकता, और वो इस डिपार्टमेंट में मेरा आने का मकसद यही है कि वो ये चीज़ यहाँ पर वो है, उसकी एक आंख होती है, वो चीज़ है, उसके बगैर मैं नहीं समझता कि वो काम कैमरा में देख रहे हैं आपको और मुझे कहा यही एक आंख है, यही एक आंख नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक जो है ना सर वो टेक्सटाइल से है। चलो आसान कर देते हैं, सब मसरूफ़ थे, ज़रा वापस लेकर आते हैं। उस चीज़ से बगैर बात नहीं बनेगी, टेक्सटाइल अधूरी है मैं समझता हूँ। बताएं आप ही, ये आप ही बता सकते हैं, ये टीवी वाले ही गेम कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, आप ही बता दें। सर मुझे ये बताएं, आखिर में एक इंसान जो खुद फैसले कर रहा है तो खुद से फैसले आज के इस माशरे में होते हुए एक इंसान कर लेता है खुद से, या हालात के हिसाब से चलना पड़ रहा है? हालात के हिसाब से लोग, और अगर खुद से फैसले कर लेते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, फिर तो इनकलाबी सीने आपके सामने फिर तो इनकलाबी सीने आपके सामने। सुना सभी जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह बहुत कामयाब करे। अच्छा सर, क्या मसरूफियात क्या सा जा रहा है? बस यार लगे टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ों के लिए आए हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए।
और हमारा वर्कवेयर गारमेंट से रिलेटेड है। अच्छा। तो उसी से कुछ ऑटोमाइजेशन और कुछ दूसरा टेक्नोलॉजी जो इस वक्त है मौजूद, उसको विज़िट करने आए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कुछ मशीनें ऐसी हैं जिसमें कपड़ा खुद सिल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आने वाले जैसे वक्त पे अब आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा लेस करते जा रहे हैं, हाँ। ऑटोमाइजेशन पे एक तो चीज़ें परफेक्शन पे जा रही हैं और प्रोडक्शन की मीट कर रहे हैं, और ह्यूमन जो आपका समझे सोर्स पे जो ज़्यादा आपका रिलाय था वो कम से कम होता जा रहा है। यही एम है, इसलिए सारी कंपनीज आपको देखें ऑटोमाइजेशन पे जा रही हैं। लेकिन ये जो लोग बना रहे हैं, तो फिर लोग ही जब बना के निकालते, फिर कौन करेगा? एक्चुअली तो कोई एक होगा ना इन द फ्यूचर। देखिए इसमें होता ये है कि जब भी आप किसी ऑर्डर्स पे, और आपको पता है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल सेगमेंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें जब आप एक्यूरेसी पे जाते हैं ना, तो सम टाइम वहाँ पे जब आपके लोग अनस्किलफुल होते हैं या स्किलफुल होते हैं, तो उनको उस पूरे पैटर्न को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक। एज़ कम्पेयर जो आपकी ऑटोमाइजेशन की मशीन्स होती हैं वो उसको बहुत बेहतर तरीके से परफेक्टली कर भी देती हैं और आपकी क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग कोशिश करते हैं कि एक ही बार इन्वेस्ट करें और अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से डेवलप करें। वेरी नाइस। और इस वक्त आप गारमेंट्स के शोबे से वाबस्ते हैं, और इस फील्ड में आने का मकसद क्या था आपका? गारमेंट्स में क्यों जाएँ? एक्चुअली देखिए मेरा ताल्लुक सप्लाई चेन से है, और सप्लाई चेन के तो फील्ड्स में आपको पता है सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, इन्वेंटरी से रिलेटेड है। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। फिलहाल मैं इस वक्त जिस इदारे से मुंसलिक हूँ वो एक वर्कवेयर गारमेंट से रिलेटेड है। तो यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे काम कर तो रहा हूँ। आज जिद्दत में क्या आपने नया पाया आपने यहाँ बहुत पर? कुछ देखा हमने, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसमें मज़ीद परफेक्शन आई है। तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। सर आउट ऑफ द बॉक्स सवाल करूँगा आपसे मैं लास्ट में। हम यहाँ आए हैं, बस सारी मशीनें लगी हुई हैं। सर वो क्या चीज़ है जो देख नहीं सकती लेकिन उसकी एक आंख होती है? जो देख नहीं हाँ। सकती उसकी एक आंख होती है। हाँ, यहाँ इस मशीनों में मतलब लगी ना? CCTV कैमरा मशीनों में नहीं। एक आंख उसकी हाँ, एक आंख उसकी होती है। वो देख सकती हाँ, है। अच्छा, लेकिन वो यहाँ जो मशीनें मैं देख रहा हूँ उनमें होती है बेसिकली। तो CCTV कैमरा तो है यहाँ पे, बहुत एक CCTV कैमरा है। मशीनें जो लगी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी मशीनें उनमें भी लगी हुई है। और उसके बगैर मैं कहता हूँ गारमेंट्स अधूरा है उसके बाद बनना। गारमेंट्स वो क्या चीज़ है? देखिए CCTV कैमरा अगर नहीं है तो सेंसर्स हैं, क्योंकि ठीक यहाँ है। जितनी मशीन है बिना सेंसर्स के कोई भी मशीन नहीं चल रही इसमें, नहीं चल सकती? बिल्कुल नहीं चल सकती। आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कोई चीज़ है ऐसी जिसकी एक आंख होती है? इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक की एक तरीके से। इलेक्ट्रिक है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बाद अल्लाह ताला कामयाब करे। मेरे चाचू ने स्टॉल लगाया। अच्छा, चाचू ने मैं लगाया? विजिट करने आया हूँ। अच्छा, विजिट करने आए। Yes. चाचू सही काम कर रहे हैं ना? यस यस। तो क्लाइंट आ रहे हैं उनके पास, चाचू के जी। पास हैं, तो आज आप उनका साथ दे रहे हैं? जी जी। अरे वेरी गुड यार, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो अभी स्कूल से आ रहे हैं आप? स्कूल से नहीं आ रहा हाँ। मैं विजिट करने गया था हॉल्स। फिर क्या वहाँ क्या डिफरेंट मिला? वहाँ पे भी क्या में थ्रेड्स लगे हुए हाँ। हैं, मशीन्स लगी हुई हैं और बाकी सामान लगे हुए हैं। टक्कर हो गई। अच्छा, क्या करते हैं आप? सामने देखो, क्या करते हो? हम कुछ भी नहीं, मेरे चाचू का मशीनों का काम। मशीन नहीं, आप क्या करते हैं? मैं तो चाचू के पास आया हुआ था ऐसे। नहीं, आप खुद क्या करते हैं? पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं नाइन्थ क्लास में आ गए? 8 खत्म हुई है, 9 खत्म, शुक्र खत्म हो गई ना। अब 9 में गए। मैं पूछ रहा हूँ वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है, देख नहीं सकता? नहीं मुझे नहीं है। यहाँ सब मशीनों में लगी हुई है वो चीज़ें। एक आंख होती है, मैं देख नहीं सकता। हाँ, उससे बगैर कपड़े वपड़े बन सुई। सुई। जीनियस बच्चा है भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। वफ़ा बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ ले रहे हैं छोटा सा वफ़ा के बाद दोबारा खिदमत होंगे प्रोग्राम और आप सुई। वेलकम बैक ऑन सेकेंड प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ, और टेक्सटाइल की दुनिया में हैं आज हम मौजूद। यहाँ पे लगी ज़बरदस्ती नुमाइश, तो आइए इतने लोगों के दरमियान रहकर उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज का सफ़र कैसा रहा, कैसा गुजर रहा है, क्या सीखा, क्या सिखाया, आप तक हमने पहुँचाया, और वो तो पहुँचाते रहेंगे और सवाल भी करते हैं। आइए, क्या नाम है? राबिया। राबिया, क्या कर रही हैं आजकल? बिजनेस। भाई वेरी नाइस, हो गया इतना हैंडमेड बिजनेस हो रहा है। सब कुछ हैंडमेड है। ये सारा हैंडमेड है? जी। और कितने दिन में तैयार कर लिया था? ये हाँ। अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगा ऑर्डर आ जाए ऑर्डर आ कि हर पीस 100 तैयार करने हैं, कितने में तैयार कर लेंगे आप? टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैंने कहा हाँ। एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे हर चीज़ 100 पीसेस चाहिए सबके, ठीक है, तो आप कितने दिन में तैयार कर लेंगे? टाइम ड्यूरेशन क्या देंगी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा? थोड़ा टाइम तो लगेगा कितना क्योंकि लगेगा? हैंडमेड है। बोरो को इतना टाइम नहीं है, वो कह रहा कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेट करके मैं तो कितना अंदाज कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी। कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी। क्लाइंट चला जाएगा इतनी देर में। अच्छा, तो क्या आपको टेक्सटाइल पढ़ा आपने? नहीं नहीं, हाँ है। मैं BBA करी हूँ, लेकिन ये सब शौक है तो अरे बस बनाती हूँ। माशाल्लाह, कहीं very से good। सीखा हुआ नहीं है। ये हम Talented लोग हैं ना। टैलेंटेड लोग हैं भाई, कमाल लोग हैं। ये पाकिस्तानी लोग हर जगह टैलेंटेड होते हैं, हर जगह जाते हैं बैठ जाते हैं, है ना? पाकिस्तान ऐसा ही है। बहुत बढ़िया।
अच्छा तो ये वैसे किसी को देख के आप इंस्पिरेशन मिली थी, ये क्या हुआ था? नहीं, आर्ट्स का इंटरेस्ट था आर्ट्स में, तो फिर बस करती गई और फिर बस। पहले क्या बनाया था आपने इन सब में? सबसे पहले रिबन के फ्लावर्स से शुरू किया था। रिबन फ्लावर्स बनाए थे जी आपने? अरे सर। वेरी गुड। और कितने रियल लग रहे हैं। और फिर ये आपने पूरे, अच्छा हाँ ये सही है, पानी देने की जरूरत नहीं है, आप कमरे में रख रियल सकते हैं। फ्लावर्स तो मुरझा जाते हैं ना, हाँ, ये हाँ, तो हाँ। लॉन्ग लास्टिंग कभी खराब ही नहीं होंगे। यार ये तो कितना अच्छा बनाया है, अभी देखिए ना, ज़बरदस्त किस्म का बनाया। और ये की क्या कॉस्ट क्या है? ये 850 है। 850 जी, 850 रुपये। जी। अरे यार बहुत अच्छा ये है। अरे वाह, कब crochet के से। साथ? अरे क्रोएशिया राइट? जी जी, हाँ यार्न से बने हैं। मेरे पास और भी चीज़ें हैं। यार इनके पास ये तो बड़ा अभी सामान है नाज़रीन अभी। और ये कितने का है ये? राबिया। ये राबिया, ये कितने का है पूरा पैकेज? पूरा नहीं, ये जैसे 750 का ईच मुझे है। पसंद आ 7, अच्छा उसको मल्टीप्लाई कर लिया 750, वेरी गुड हो गया। अच्छा और ये बड़ा वाला और ये- बुके जो दिखाया था ये कितने का बताया तुमने? ये 6000 का है। 6000 रुपये का है। बजाय इसके कि आप वो वाले फ्लावर ले लें जिनमें से खुशबू आती है, घर में आके स्प्रे लगा लिए, काम बन जाएगा। आगे बताओ। घड़ी बनाई तुमने? ये रेजिन वर्क है। हाँ ये थोड़ी अच्छी रेजिन लगी। आर्ट है, जैसे रेजिन आर्ट से मैं ये की चेन्स भी बनाती कीचेन हूँ। बनाती हैं आप? जी। ये देखें नाजरीन, ये कीचेन है। ये तो कैंडल है ये कैंडल है जी। ये भाई अच्छा है, पसंद यार, आया बहुत माशाल्लाह। चीज़ें हैं। और इनके पास ये, अच्छा ये भी आप, String art है। ये भी आपके पास? जी, ये स्ट्रिंग आर्ट है। यार ये तो बड़ा, और ये इसकी प्राइस क्या है? ये 3000 है। 3000 रुपये का है भाई, बहुत बढ़िया। मैं काम इसमें मैं ये स्ट्रिंग आर्ट का लोगो भी बना माइक सकती पकड़े, हूँ। माइक पकड़े, करीब रखें। हाँ अब मैं स्ट्रिंग आर्ट का लोगो भी बना सकती हूँ। Very good. इसमें कार्टून कैरेक्टर्स भी बना सकती हूँ। अभी 2 सेल हो गए। आप बीबीए कर रही हो और BBA इतना टैलेंटेड, ये तो ये और ये वैसे मैंने कहीं से सीखा नहीं है। तो आप इसमें भी कुछ पढ़ लो मेरे ख्याल से, बखा 1 डिग्री रह गई फिर आपकी, है ना? बिजनेस के साथ बहुत ज़रूरी है। जी। बहुत बढ़िया यार, इनके पास ये देखें बड़े टैलेंटेड लोग हमारे और साथ ये मौजूद हैं। एम्ब्रॉयडरी भी देखें। और ये देखें इतना बड़े बड़े फूल ये माशाल्लाह। वेलवेट वायर के Oh फूल हैं my और ये अभी God. पाकिस्तान में ये भी मैं बहुत तुम्हारे कम लिए है। लाया हूँ, इतना बड़ा है, खुशबू नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन चलेगा लॉन्ग, है ना? तो बहुत बढ़िया यार, ये अच्छा है। नाज़रीन सबसे बड़ा फूल ये जो है हमारे और आपके साथ रहेगा। ये इसके कलर्स आप हमारे साथ बहुत ज़िंदगियों को चेंज करते हैं, है ना? और क्या क्या करते हैं? प्यार बढ़ाते हैं, खुलूस बढ़ाते हैं, खुशबू नहीं बढ़ाएंगे, बाकी खुशबू आप घर में इस्तेमाल कर लीजिएगा। लगानी पड़ेगी। अच्छा सॉरी, वेरी नाइस। तो किस नाम से पेज है आपका? फ्लोर दिया वो। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें इनको, ताकि इनका फ़ायदा हो। काम की बात करूँगा, माइक करीब करो। मुझे बताओ क्योंकि ज़ाहिर ये चीज़ें तुमने बनाई हैं, ये वाली खास तौर पर मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? अंदर में हॉल नंबर 3 में क्या था, वहाँ उनमें लगी होती है वो, आसान कर दीजिए। एक आंख होती है, वो देख नहीं सकती है। टेक्सटाइल की दुनिया से उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर वो नहीं होती तो आज फिर हम ऐसे ना होते, फिर थान के थान लिपट के चल रहे होते। क्या चीज़ है? हाँ एक आंख होती है। एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती। हम उसको आंख कहते हैं वैसे तो, क्योंकि हमें एक आंख का हमें एक आंख की मदद से वो काम करते हैं असल में, उस चीज़ के लिए हमें एक आंख, 2 आंख इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसकी एक आंख इस्तेमाल करेंगे आप, और वो चीज़ अंदर सारी मौजूद हैं। सुई धागे में डालने जीनियस के लिए। लोग हैं सुई धागे। यार, पहुँचे हुए लोग हैं भाई माशाल्लाह। ऐसे ही है। बहुत सही बढ़िया। बोला। हम हर कोई इस्तेमाल करता है, हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। बताओ क्या है? हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, ना देता है। अभी मैं और आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय मेरे आपके। क्या? बताओ क्या है? अभी मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों मुसलसल किए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन। पहुँचे हुए लोग, बहुत बढ़िया। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो इतना टैलेंटेड हो, बीबीए की हैसियत भी रखते हो, ये सब कुछ बनाने में अपना फ़न रखते हो, और साथ ही दिमाग पाए। भाई कमाल लोग हैं भाई, आप अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करें। थैंक यू। सुनने से भी खुश रहो, बात रहो, ताला बहुत कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हूँ सहेली हो? कब से हो? 5 years more than हैं? 10 years almost. 10 साल से हो आप? इनको बर्दाश्त स्कूल, यार ये स्कूल के दोस्त वाकई बड़े यार ये स्कूल वाले दोस्त बड़े पायदार होते हैं, जो बात है ना? ये बात सही है। जी, बिल्कुल तो ऐसे ये साथ आओ, सहेली साथ आओ, सहेली साथ आओ। सहेली तुम कब इससे इनको बर्दाश्त कर रही हो? 10 साल बता रही हो, माशाल्लाह। क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसे दोस्त मिले जो अब तक चल रहे हो? क्यों, वजह क्या? यही बची है। बच्चा रही है कि बच्ची है? सबने धोखा दे दिया। सबने धोखा दे दिया। लो बताओ ज़रा, लड़की धोखा दे दे, लड़का धोखा दे दे, लेकिन है ना धोखा सब आजकल ज़्यादा धोखा कौन दे रहा है वैसे? बाय द वे हर कोई दे रहा है। लड़के ज़्यादा दे रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा दे रही हैं? लड़कियाँ ज़्यादा धोखा देती हैं। इसकी वजह क्या है? अच्छा, जेलसी बहुत होती है ना। जेलस से, ये जेलस से इंसान को खा जाती है। लेकिन तुम्हारी दोस्त बहुत आगे जा रही, तुम जेलस तो नहीं हो रही? पहुँचे भी। ये जेलस कैसे होगी? कैसे? अगर जेलस होती साथ नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अल्लाह ताला इसी बुनियाद पे आपको बरकतें अता फरमाए। मुझे बताओ सहेली, मैंने से पूछा कि क्या है कि जिसकी एक आंख होती है और वो देख नहीं सकते? निडल। जीनियस। हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है ना वो होता क्या है कि वो नज़र नहीं आता। जो होता है वो नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं लगता उसमें तो इस्तेमाल करने में? कोई हिंट दे दे, हाँ अभी इस वक्त हम आपस में कर रहे हैं, बात करें भी तो। बात कर रहे हैं भाई, कितने पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच सभी। आइए भाई माशाल्लाह कमाल आदमी है, मैं इनसे जानता हूँ क्योंकि इंसान को सेहत पे बहुत काम करना चाहिए, इन्होंने ज़्यादा काम कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें के नामी भाई का नाम क्या है? मुजम्मिल अहमद है। माशाल्लाह। मुजम्मिल भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मैं पायलट हूँ। पायलट हैं? कौन? माशाल्लाह यार, कितने अरसे बाद कोई नया बंदा मिला, वरना मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढेमाका हूँ, आप पायलट हैं। जी, तो जी। आप पायलट जेट के हैं या आप पैसेंजर्स के हैं? अभी मैं फ़िलहाल इंस्ट्रक्टर हूँ, अच्छा, बच्चों को उड़ाना सिखा रहा हूँ अरे वाह, और इतना इंशाल्लाह आगे निकल गए आप। जी जी। भाई बहुत रफ्तार है इनकी जहाज़ की तो। अच्छा माशाल्लाह। पहले मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स किया अच्छा। और फिर अब मैं बच्चों को उड़ाना सिखा रहा हूँ फ़िलहाल। बच्चों को उड़ाना सिखा रहे हैं जहाज़? जी जी जी। तो दिन में या रात में? दिन में। माशाल्लाह, ज़ाहिर है भाई। क्या रात में कितना मुश्किल होता है, हम ड्राइविंग भी करते हैं बाय द वे। जी जी। तो क्या कोई डिफरेंस होता है जब हम आसमान पे होते हैं? हम नेविगेशंस के थ्रू फ्लाई करते हैं, मतलब जैसे हमारा गूगल मैप होता है उसी तरह के मैप्स होते ठीक है। हैं, उसको हम फॉलो करते हुए फ्लाई करते हैं। ओके फाइन। तो ये आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि इस फील्ड में आया जाए, पायलट फील्ड में? यार बड़ा यूनिक था, अच्छा पसंद आया। बचपन से जहाज़ देखते थे ऊपर से उड़ते हुए, तो वो बचपन में नहीं माँ बाप बोलते हैं हाय करो हाय बेटा, करो, हाँ। तो वो उससे बस शौक पैदा हुआ और इंशाल्लाह फिर अल्लाह के हुक्म से तो हमने। यानी मुजम्मिल भाई कि इंसान अगर मेहनत लगन और शौक के साथ काम करे, अच्छे गुमान के साथ, तो मैं कहता हूँ काम बन जाएगा। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। लोग कहते नहीं यार काम नहीं बनेगा, तो ये देखो एग्जाम्पल सामने है हमारे। नहीं नहीं इंशाल्लाह, अगर आप मेहनत और लगन से लगे रहें और नमाज ज़रूर पढ़ें, उससे आपका इंशाल्लाह काम ज़रूर बनेगा। बहुत प्यारी बात की आपने मेरे भाई, नमाज कायम करें इससे पहले कि आपकी कायम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे नमाज ही। बहुत ज़रूरी है, 5 वक्त नमाज पढ़िए और कुरान शरीफ पढ़ें, सुबह तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें। हम फजर भी नहीं पढ़ते हैं ना, इशा हम ऐसे ही। सो जाते हैं, सही है, ऐसे ही है। अल्लाह रहम फरमाए। तो इन चीज़ों के ऊपर हम जब रहें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, अल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी देगा। बहुत बढ़िया सर। आखिर में वो क्या है जो नज़र नहीं आता है लेकिन इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है, नज़र नहीं आता। हाँ, नज़र नहीं आता लेकिन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई हिंट दें आप हमें। सर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में आप भी करते हैं अपने बच्चों के साथ और अभी भी कर रहे हैं हमारे साथ, दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहुँचे हुए लोग भाई, बहुत बढ़िया। वैसे क्या है, दिमाग से याद आया, जहाज़ उड़ाने के लिए कितना एक्टिव रहना पड़ता होगा? बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब आपकी हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, एयर लॉ है हमारा सब्जेक्ट, उसमें हमें सब पढ़ाया जाता है कि कितने देर नींद पूरी करनी है, क्या मेडिकेशंस आपको नहीं लेनी है, अच्छा। और किस तरीके से मतलब आपको पूरा एक स्लीप पैटर्न और आपका एक्टिवनेस का पैटर्न, मतलब आपका पूरा एक मतलब इंटेलिजेंस पे आपका पूरा टेस्ट होता है। अच्छा। हाँ, साइकियाट्रिक का टेस्ट होता है। ओके। और मतलब तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपए के तो इनिशियली मेडिकल टेस्ट होते हैं। ओके। जिसमें आँखों का, दिमाग का और मतलब हर चीज़ की एक्टिवनेस का टेस्ट होता है बाकायदा। सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, और हर साल वो टेस्ट मेडिकल रिन्यू होता है। रिन्यू होता है। अगर आपका मेडिकल एक्टिव नहीं है तो आप फ्लाई नहीं कर सकते। नहीं करो यार, ये तो बड़ा टफ वाला काम है, टफ ऐसे काम ही है है, ना। बिल्कुल। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप, आमीन। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जाएँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर। सर, इसमें गिरामी क्या है? शकील अहमद मेरा नाम। नहीं करें, ये कब से रखा हुआ आपका नाम? ये तो घर वालों ने रखा, लेकिन शुरू से ही रखा हुआ। माशाल्लाह। किसने रखा? अम्मा, अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी? ऑफ कोर्स वाल साहब ने रखा। भाई माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे बताएं अपने नाम का कितना असर पड़ता है लोगों पे? अक्सर कहते हैं भाई नाम अच्छा नहीं, रखो। नाम का शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। ठीक है। तो ये तो हदीस में भी है, नाम के ऊपर नाम देख के रखना चाहिए। तो क्या मसरूफियात हैं? मैं एक्चुअली फाउंडर हूँ वॉइस ऑफ पैकेजिंग, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटल के ऊपर हम काम करते हैं। अरे माशाल्लाह। और ये कैसे शौक पैदा हुआ कि ये वाला काम भी करना चाहिए? ये एक गैप है, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के ऊपर बात करती है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करती है, तो इसलिए हमने भी सोचा पाकिस्तान में भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, पाकिस्तान भी गवर्नमेंट भी काम कर रही है काफ़ी। आज आपका यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ टेक्सटाइल की दुनिया में, क्या हम देख रहे हैं डिफरेंट, क्या है, क्या नया आने वाला है? टेक्सटाइल पाकिस्तान में आपको पता है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर था कुछ टाइम, लेकिन अभी जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें बैकडाउन होती गई हैं, तो इस मार्केट में भी थोड़ा सा हम भी बैक गए हैं। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ये एग्जीबिशन जो है, काफ़ी कंट्री कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कि आप टेक्सटाइल में दोबारा फिर हम इन हो रहे हैं। और एक्सपोर्ट हैं, हम दुनिया भर में भी इन हैं, हम इन हैं, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए बैक असल में हम मोबाइल के रील्स में लग गए ना। नहीं, रियलिटी में भी अब मैन्युफैक्चर कम है। अब कॉटन का कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान में,
अब जैसे काटन अगर बांध अमेरिकन सुंडी आ जाती है उसके ऊपर। नहीं, आई डोंट नो जब अमेरिकन सुंडी आती है, लेकिन आपको उसके वक्त के साथ साथ जिद्दत भी लेके आनी चाहिए। मेडिसिन में आपको ज़राअत में, तो ज़राअत जब आपकी ग्रो करेगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। क्या बात है, अल्लाह ताला हमारी आगे के सारे मामला अच्छे करे ताकि हमारे आने वाले बच्चों के मामला भी अच्छे रहें। अजी ये इसका इन्हार है फ्यूचर के, थर्ड जनरेशन का। बहुत बढ़िया सर। आखिर में पूछूंगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड सवाल है, वो क्या है जिसकी एक आंख है लेकिन वो देख नहीं सकती? वो अंदर हॉल नंबर 3 में जितना कुछ मशीनें लगी हुई हैं उसमें वो होती है, और अक्सर भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भी एक आंख का इस्तेमाल करते हैं उसका, लेकिन वो उसको ज़रूरत नहीं है। आपके ख्याल में वो क्या चीज़ है जिसके बगैर टेक्सटाइल अधूरी है? वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, क्योंकि मैं और आप थान नहीं लिपट सकते। वो टेक्नोलॉजी है सर। बहुत बढ़िया सर, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे, खुश रहें। थैंक यू सर। नाज़रीन, वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा खिदमत होंगे प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक ऑन सेकेंड प्रोग्राम हम और आप। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ, ये मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस टेक्सटाइल एशिया। अरे माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है क्या टेक्सटाइल में? टेक्सटाइल कहाँ से? टेक्सटाइल AIFD हैं? AIFD में। ये कहाँ है? ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा, डिपार्टमेंट है। अच्छा सॉरी, अब डायरेक्ट आ गए हम। अच्छा माशाल्लाह। टेक्सटाइल में आने की ख़ास वजह क्या थी? बस क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें हैं, है ना, और उसके बगैर चल नहीं सकते हम। बिल्कुल ऐसे ही है। टेक्सटाइल नहीं है तो मैं और आप ऐसे फिर नहीं सकते, है ना? बेसिक, अगर बिस्तर में चादर बिछानी है तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। रोशनी से बचना तो पर्दे ज़रूरी हैं। बिल्कुल। यानी कहाँ फंस रहे हैं यार। बस तभी आए हैं उस फील्ड में। बहुत सही फैसला किया आपने। ये किसी ने कहा था? ये खुद सोच के फैसला किया था? नहीं, खुद सोच के ही किया था। इतना कुछ कहा सोचा भी नहीं था कभी, बस आ गए। आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन कर दिया है। जो मुझे लगता है ये नीड्स हैं। अब मेडिसिन नीड्स हो गई, मोबाइल फ़ोन नीड्स हो गया है ना, और क्या क्या नीड्स हैं हमारी? नीड्स तो बहुत सारी हैं। अच्छा, इसमें धोखे बड़े मिलते हैं आजकल माशरे में। धोखे जो हैं वो लड़कियां ज़्यादा दे रही हैं, लड़के ज़्यादा दे रहे हैं? लड़कियाँ आई गेस ज़्यादा दे रही है। लड़कियां ज़्यादा दे रही हैं। ओके फाइन। वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? आई डोंट नो, ये तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, वो चीज़ ना हॉल नंबर 3 में है, मशीनों में होती है, वो आसान करता है। हॉल नंबर 3 में? हाँ, मशीनें लगी हुई है ना, हॉल नंबर उन सब में होती है। नो आइडिया। मशीनें होती है ना, मशीनें। देखो ये कपड़ा थान तो नहीं लिपट सकता मैं, तो वो चीज़ नहीं है तो फिर ये कपड़े नहीं मतलब बन सकते। वो इसकी एक आंख होती है। अच्छा, वो हम एक आंख के ज़रिए काम करते हैं उसको, एक फिर उसके बाद काम शुरू हो जाता है। आई डोंट नो, इसका तो नहीं आ रहा समझ में कुछ ऐसा। ये जो कपड़े हैं ये भी तो कैसे बने होंगे? मशीन से ही बने। मशीन से बने होंगे। करीब लेकर आ रहा हूँ जरा भाई को। कैसे बने होंगे? वो चीज़ एक हो। अरे यार, पहुँचे हुए लोग भाई, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा हिलाना है, झुलाना है, भाई ने बताना है। वेरी नाइस। आखिर में हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पैसे नहीं है, लेकिन नज़र भी नहीं आती वो क्या है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन हो गए। नहीं, एक ही सवाल है ये, मैं और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ोन है कुछ या नहीं, अभी भी इस्तेमाल कर माइक है। माइक है। थैंक यू सो मच सर, खुश रहें, आबाद रहें। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप हाल आप बताएं, सुबह से आप बल्कि इतने अरसे से आप काम कर रही हैं, कैसा जा रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। हमें एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टेक्सटाइल एशिया की तरफ से कि हम कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स को अपना वर्क यहाँ डिस्प्ले करने का मौका मिला। मेरा नाम बेसिकली आमना साकिब है और मैं जो है 3rd ईयर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे साथ मेरे 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के करंट स्टूडेंट्स जो अभी अनग्रेजुएटेड हैं, उन्होंने यहाँ लगे सारे पैनल्स खुद से डिज़ाइन किए हैं और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे काफ़ी सारे पैनल सोल्ड आउट भी हो। अरे वेरी गुड हो गया। तो मतलब डील्स शील्ड बने जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह डील्स भी बनी हैं। हमारे 4 पैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह चाइना जा रहे हैं और 4 पैनल्स हमारे यहीं जो है कराची बेस्ड कंपनी ने खरीदे हैं और हमें प्रायर ऑर्डर्स भी रिसीव हुए हैं। लगता है तबीयत से लग रही है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है यहाँ पे मौजूद सब लोगों से और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे इवेंट्स कराती हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है जहाँ वो अपना वर्क प्रॉपर्ली शोकेस कर सकें। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से उन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात है कि आपको मौका अच्छा मिला कि एंट्रेंस में बैठी हुई हैं। एंट्रेंस में बैठी हुई हैं और बच्चों की मेहनत तो बेसिकली बहुत होती है, क्योंकि देखें यहाँ से सुबह 8 बजे से खड़े होकर इतनी गर्मी में चीज़ करना, यहाँ पे सबको एक एक चीज़ बताना, सेल करना, इट्स नॉट दैट ईजी। सेल भी है ना? एग्जैक्टली लाइक इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग, यू नो, पहले आप ये मेहनत करो। और ये पाकिस्तानी तो बड़ा टैलेंटेड
लिमिटेड होता है नहीं? शायद मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी कि ये जो 3 इयर्स जो अनग्रेजुएटेड बच्चे हैं उन्होंने 2 वीक्स में यहाँ लगे 16 पैनल्स विद इन 2 वीक्स डिज़ाइन किए हैं। ईच एंड एवरी पैनल इज़ हैंडमेड, इट्स सस्टेनेबल दिखाएं, एंड इट दिखाएं। इज़ लाइक ऑर्गेनिक। ये देखें, तो देखें आप प्लीज़ इन तरह के बच्चों के काम को प्रमोट किया करें। वेरी नाइस। और ये जितना भी आर्ट वर्क मैं देख रहा हूँ जो बड़ा ज़बरदस्त, इसी की बात कर रहे हो राइट? बिल्कुल my एग्जैक्टली, God, मैं कितना यहाँ फर्स्ट टू लास्ट सबकी बात कर रही हूँ हाँ, और आपसे। ये लास्ट है वहाँ आगे और वाला आगे भी last लगा हुआ है। जी, है ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी ट्रेन है नाजरीन। टैलेंट के अलावा नीचे लगे आप जितने पॉट्स, चेयर्स हाँ। और जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब हैंडमेड हैं, वेस्ट मटेरियल से क्रिएट की गई हैं अच्छा। और टोटली सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं, लाइक ऑर्गेनिक फाइबर्स को किसी लेके ने बनाने में। आपसे राब्ता करना है हमारे टेलीविजन के तवज्जुह से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, समथिंग लाइक कुछ एनी लिंक एज इट्स अ ग्रुप वर्क, तो मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो आप प्लीज़ कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में हमसे कोऑर्डिनेट करें, हमारी टीचर्स आपसे रब्ता करेंगे और वो ऑर्डर डेफिनेटली हम तक ही पहुँचाएंगे। क्या बात है, वेरी नाइस। आखिर में जाते जाते हम टेक्सटाइल की दुनिया में उससे रिलेटेड एक सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है, ठीक है, लेकिन वो देख नहीं सकती? एक आँख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती है, और वो उसके बगैर जो है हम, मैं समझता हूँ वो कपड़ा अधूरा है। अच्छा, इट्स अ क्लॉथ। हाँ, नहीं, इट्स नॉट अ क्लॉथ, इट्स अ थिंग राइट। मतलब वो क्या चीज़ है जो, अच्छा वो हॉल नंबर 3 में है, ओके, उसमें होती है वो, उसके बगैर वो मशीन भी अधूरी है। नीडल। जीनियस लोग सिर्फ पहचान है, ले जाते हैं क्योंकि उसके बगैर अधूरा है। क्या थान लेके फिरेंगे क्या? आर्टिस्ट आर आल्सो जीनियस। बहुत बढ़िया। ओके, आखिर में मुझे बताओ कि वो क्या है कि हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, तो हम ठीक है, इस्तेमाल करते हैं बगैर इजाज़त के। और ऐसा इजाज़त की जरूरत नहीं होती, बेसिकली वो अभी भी मैं और आप कर रहे हैं, ओके। ठीक है, और वो नज़र नहीं आता, नजर नहीं आता। और हवा हवा इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, करते तो है, सांस भाई, लेने के लिए आप हवा इस्तेमाल नहीं करते। कमाल लोग हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, आर्टिस्ट जीनियस होते हैं। जीनियस। थैंक यू, सुने सभी जज़ाक, खुश रहो। अब अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम मिदत सोहेल है। मिदत, और क्या पढ़ रही हैं, ये पढ़ चुकी हैं? नहीं, अभी मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की। वेरी नाइस। और टेक्सटाइल में आने की खास वजह क्या थी? दुनिया आईटी की तरफ जा रही है, दुनिया मेडिसिन की तरफ, डॉक्टर की तरफ भी जा रही है, लेकिन आप टेक्सटाइल में है, इसकी खास वजह? मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आर्ट में था तो फिर मैंने आर्ट इसलिए। जी। अच्छा, ये सही है कि इंसान को जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर ले तो विनिंग पोजीशन पे आ जाता है, ऐसा ही है? जी जी। बहुत बढ़िया। या अम्मा ने कहा था नहीं तुम ये पढ़ लो, तुम ये कर लोगे, नहीं या नहीं तुम कुछ और कर लो? हाँ, डॉक्टर बनने का कहा था, है ना, ये कहा था ना? हाँ। फिर नसीब में यही था। नसीब। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतरी शायद आप किसी में रखी हो, है ना, ये अल्लाह नोज बेटर है ना। जी। हम फैसले करते हैं लेकिन फैसले असल में तो ऊपर वाला कर रहा है। जी, जी। आखिर मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है लेकिन नज़र नहीं आती है, देख नहीं सकती? वो एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती। ये तो नहीं पता। टेक्सटाइल की दुनिया की बहुत ख़ास चीज़ है, वो छोटी सी होती है, अगर वो नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर टेक्सटाइल अधूरा है उसके बगैर। ये नहीं पता, समझ नहीं आ रहा। चाहे वो हैंडमेड हो चाहे वो मशीनों से हो, दोनों के पास होता है वो। पुर्जा कह लें, चले। धागा। हाँ, धागा तो है लेकिन धागा के लिए भी तो कुछ सपोर्ट चाहिए उसको, वो तो बेचारा धागा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, हाथों से कितना बनाएंगे? ओ, यार्न। हैं? यार्न। अरे है, क्या बात है, क्या? नहीं, बहुत नोकीली होती है। सुई। अरे शुक्र है नाज़रीन, लोग पहुंच गए हैं। सुई है, नीडल, वेरी नाइस, जो कि हैंडमेड में भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस मशीन में भी लगी होती है ना। आखिर में इस्तेमाल तो कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रही, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग बहुत करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बस कर दो यार, जो नज़र नहीं आती वो। अभी मैं और आप कर भी रहे हैं कन्वर्सेशन। अरे जीनियस लोग, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन, बातचीत, अंदाज है ना, जो नजर खुश रहें, आवाज़ नहीं होता, बहुत कामयाब कर रहे भाई, बहुत अच्छे भाई। आई नाज़रीन की देखें, नाज़रीन ये बड़ी बड़ी साइज़ की आप देख रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, क्या है? बनाना फाइबर। ये बनाना फाइबर का बना हुआ है और अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आर्ट अच्छा है, लेकिन ये मुझे कहीं और भी लेके जा रहा है। अक्सर बेशतर कुछ लोग जो है वो पोनी का इस्तेमाल भी करते हैं, इतनी लंबी लंबी पोनी बना लेते हैं। और खैर सॉरी, अपने टैलेंट की बात हो रही है, खैर टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है भाई, टैलेंटेड लोग हैं। वक्फा बहुत ज़रूरी है साहब, लेंगे क्या था, छोटा सा वक्फा के बाद दोबारा से खत्म होंगे प्रोग्राम हम और आप।
वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान नज़र अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं। एक और हमारे साथ खातून हाजिर हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट कर रही हैं और माशाल्लाह जानते हैं का सफ़र आपका कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार, क्या सुनाएं, यहाँ अच्छा मौसम है तो इसलिए हम कह रहे ज़रा बेहतर है, बाहर बहुत गर्मी है। तुम बताओ तुम्हारा सफ़र कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जितने भी बैग्स आई थी कल 3 घंटे में सब बिक गए और बस अब की 3 बैग्स बचे हैं, इनको बेच के ही घर जाऊँगी। और ये कितने बैग लाई थी आप? मैं लाई थी 15 लाई थी माशाल्लाह। और ये 15 बैग में सिर्फ 3 बचे हैं। हाँ। 12 बैग, यानी इसका मतलब एक्सपो में जो लोग सोचते हैं कि हम जाएं फ़ायदा होगा नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ। आप लगाते हैं पैसा तो यानी फ़ायदेमंद है। मुझे भी लग रहा था कि नहीं बिकेंगे इसलिए मैं सिर्फ 15 लाई थी, तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 50 तो लाऊंगी। 50 लाओगी है ना। आई थिंक बैकअप में गाड़ी में रख दो, ठीक है ना, जब ज़रूरत हो फ़ौरन फिर मंगवा लो। हाँ ये कर सकते हैं, है ना। गुड आइडिया। वेरी नाइस यार माशाल्लाह। और ये बैग जो इन्होंने बनाया है ये बेसिकली क्या कहलाता क्या है? क्या? ये क्रॉस स्टिच वर्क है, ये 100% हैंडमेड है, इसके अंदर अच्छा। मशीन्स यूज़ नहीं होती हैं। ओके। ये सिलिकॉन बेस के ऊपर बनता है विद हाई क्वालिटी यार्न। वेरी नाइस यार। और ये हैंग भी हो जाता है ना? ये हैंग भी हो जाता है, इसके साथ स्ट्रैप्स आते हैं। स्टेप्स आते हैं, ये भी देखें। और ये देखें यार, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका ये कुछ कार्टूनिक टाइप की भी फील आ रही है ना। अच्छा, लेगो टाइप की थोड़ी सी मुझे फीलिंग से हो रही है। अच्छा, वेरी नाइस यार माशाल्लाह। कैसे आना हुआ इस फील्ड में? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन रही हूँ, रही हैं? अंडर ग्रेजुएट हूँ राइट नाउ। अरे और ख़ुद का फैसला था ये इस फील्ड में आने का? हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड की थोड़ा सा, मेरी नानी जो है वो यही सब काम करती थी, टेक्सटाइल का, और उनकी फैक्ट्री थी, फैशन फैक्ट्री। तो बस अब कुछ उनसे इनहेरिट किया है। क्या बात है यार, ये चीज़ अच्छी है कि इंसान जो है ना किसी अपने सीनियर को देख अपने बड़े को देख कर कुछ ना कुछ सीख लेता है। Exactly. और उसके बाद फिर आप उससे तालीम हासिल कर लें ताकि वो पॉलिश हो जाए। अम्मा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मामा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मम्मा तो सीख ग्रेट हो। सारा प्रोडक्शन यूनिट वही बताती हैं कैसे कारीगरों को हैंडल करना है। नहीं करो। और तो ये खुद बनाते हो या टीम वर्क? मेरे पास एक स्मॉल यूनिट है घर के अंदर ही, प्रोडक्शन यूनिट है, उसके अंदर लेबर्स आते हैं और मैं उनको सिखाती थी शुरू में, एंड देन वो खुद ही अपना करते रहते हैं काम, उनको मैं डिज़ाइन करके देती रहती हूँ। कमाल कर दिया आपने। मुझे ये बताओ, अब हम बात करते हैं स्टॉल लगाना है मुझे, लाइक इस तरह। ऑब्वियसली मैं अंदर जाऊंगा तो रेट आई नो कि वो थोड़ा हाई होगा। अगर हम इनिशियल पे आना तो मैं समझता हूँ अगर कॉरिडोर्स में आगे जगह मिलती है तो वेलिंगटन इनिशियल लेवल पे बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ये जगह थी कल बहुत अच्छी थी। तो आपकी एंट्रेंस तो हाँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा सेल हुआ था। अदरवाइज वो वाला जो कॉरिडोर है, क्योंकि वहाँ पे कोई जा नहीं रहा, तो ये सब सेल नहीं हो रहे थे वहाँ पे। फिर ये लोग वो वहाँ से यहाँ पे आए तो गुड रिस्पॉन्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक हॉल इधर जा रहे हैं, जगह बहुत ज़्यादा मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू स्टॉल। और मुझे बताओ कि लाइक ये आपने जितना भी अर्न किया इन 15 बैग को, जिन 3 अल्लाह ताला ये भी सेल कराया, तो जो आपने यहाँ लगाया था उससे हम सेफ हो गए, वो कवर हो गया हमारा? हाँ, मैं 80,000 की इन्वेंट्री लाई थी, 80,000 की इन्वेंट्री लाई थी, तो ऑल सोल्ड आउट, बस के 3 बचे हैं। दे आर स्लाइटली जा रहे हो, ये जो आपने यहाँ पे इनिशियल लेवल मार्केटिंग में लगाया था वो पूरा बैलेंस हो गया? सब कुछ बैलेंस्ड यानी एक्स्ट्रा नहीं लगा? नो, ये दिस वाज अ फ्री स्टॉल बाय द वे, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ था टेक्सटाइल एक्सपो पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम के लोअर एंट्रेंस पे स्टॉल्स लगाए। ये फ्री थे स्टॉल? या दिस वाज अ फ्री स्टॉल। ये हमें क्यों नहीं पता थे नाज़रीन, आपको क्यों नहीं पता थे? देखिए ये भी एक बात होती है कि जब इंसान लिंक अप रहता है ना चीज़ों में, जो दिस वाज द फर्स्ट टाइम ना, सो दे वांट टू ट्राई। अब मूड बन गया कि अब जाके अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर जिसे कहते हैं कि कर लेगा। वेरी नाइस। आखिर मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो कि जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकता? एक आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकता। हाँ। एक आंख होती है लेकिन देख नहीं सकता। चाहे वो हैंडमेड की सूरत वाले को ज़रूरत है और मशीन वाले को भी ज़रूरत है। जीनियस है, बहुत बढ़िया। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं है। क्या है जो दिखता नहीं है इस्तेमाल कर रहे हैं? I don't know। अभी भी हम कर रहे हैं बातें। बहुत से लोग हैं भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो? AIFD, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए और आपका मकसद और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। मैंने कहा सब मेहनत कर रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठ के अपने हाथों से दिन रात एक करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। कैसा ये ज़बरदस्त काम है? इस काम को कहते क्या है? इस काम को हमें करते हुए 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए, ठीक है। इस काम को करते हुए, मगर इस काम में मेहनत बहुत है। इसमें आमदनी नहीं है। अच्छा, आमदनी नहीं है? बहुत कम आमदनी रह गई, वसाइल पूरे नहीं होते। ठीक। ये काम बड़े लोगों के जब से हाथ में गया, बड़े लोग खा गए। मशीनें आ गई इसलिए? मशीनों का काम ही नहीं हमारा। ये तो नहीं है वैसे तो। हाँ। ये मशीन लगा ही नहीं सकती। अगर ये मशीन लगा देती तो बिल्कुल ही बेरोजगार कर देती। तो ये काम तो हैंडमेड है, फिर तो एक्सपेंसिव होना चाहिए। ये तो एमराइटी पे हो रहा है ना काम। हाँ। हमारा कच्चा काम होता है। अच्छा।
बिल्कुल प्योर, ये एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं होती। उसके अलावा हम सीते हैं काम। अच्छा, और एक्चुअल में आपके क्या काम कहलाता है? ये जरी का काम, जरी का काम, काचोबी का। अच्छा, और आप ये सारे जो साफ काम जितने भी कर रहे हैं और इसको ये एक जैसे कहते हैं फ्रंट बना रहे हैं आप, गला बना रहे हैं। हाँ। कितना इसको वक्त लग जाता होगा? ये कम से कम ये 5 दिन लगेंगे इसको, 5 दिन। 5 दिन इस फ्रेम को, ये जितना बड़ा फ्रेम देखना है इसको 5 दिन में इसको तैयार करेंगे। 5 दिन में और तैयार खरीद करेंगे। के 2 महीने पहन लूँगा मैं। खरीद के 2 महीने में पहन लोगे। क्या बात है। एक सवाल है आपसे करूँगा, आपसे ही इसका ताल्लुक़ है, वो क्या चीज़ है जिसकी एक आँख होती है लेकिन दिखाई नहीं देती? एक आँख होती है, दिखाई नहीं देती। हाँ, और वो आपके पास है? हैं? मेरे पास कौन सी है? एक आँख होती है, दिखाई नहीं देती। अब वो मशीनों में भी आ गई है, मशीनों में भी होती है सुई। अरे वाह, क्या बात है। सुई है और कुछ नहीं है, इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। और आखिर में मुझे बताएं वो क्या है कि इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन ना दिखाई नहीं दे रहा। इस्तेमाल हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस काम में भी ज़रूरी है आँखें। आँखें ज़रूरी है और इस्तेमाल हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है। कमज़ोर होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाएंगी। जितने करते जाएंगे उतनी, अब हम दूर का जो है ना सफ़र नज़र नहीं आता, क्योंकि ना करीब की निगाह का काम है ना, दूर की निगाह ख़राब हो जाती है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक। माशाल्लाह। इसमें गिरामी आपका? रमीज़ भाई, क्या हो क्या रहा है? ये इतना ज़बरदस्त आपने एक तो ये ज़बरदस्त मामला बनाए हुए हैं और ये काफ़िला, ये किस चीज़ का? कपड़ों का काफ़िला है ये कपड़ों का काफ़िला है। अच्छा, कैसे आइडिया आया? आइडिया ऐसा है कि हम लोग मतलब कुछ दोस्त वगैरह ने स्टार्ट करना था हमें क्लोथिंग का जी। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक ब्रांड हम लोग कर रहे थे एंग्रेव क्लोथिंग के नाम से, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कस्टमाइज जैकेट्स और टी शर्ट्स हम लोग बनाए थे और हैंड पेंटेड था वो सब। सो वहाँ से मुझे करना था, बट वो एक्सक्लूसिव वाला हम काम कर रहे थे, फिर मुझे इसको कमर्शलाइज़ करना था। सो फिर हमने ये काफ़िला लॉन्च किया और इसके अंदर हमने फिर बड़े स्केल पे हमने किया कि ताकि ज़्यादातर लोगों तक हम पहुंच सकें, क्योंकि कस्टमाइज़ में हम एक जैकेट बना सकते थे और उसमें आपको 15 से 20 दिन लग जाते थे, महीना भी लग जाता था। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा स्लो है। सो फिर हम इस पर, और हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हमें अपने लोकल कल्चर को जो है वो वेस्टर्न में इन्फ्यूज़ करना है। अच्छा, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। कैसा फीडबैक कैसा रहा है? फीडबैक माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बेस्ट जगह है कि आप यहाँ पे कनेक्शंस इजीली बना सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है अगर मैं एक्सपो में कोई जगह लेता हूँ ज़ाया नहीं जाएगी? ज़ाया नहीं जाएगी, है ना। अक्सर लोग डरते हैं, मेरा बिज़नेस है छोटा सा भी शुरू किया, जैसे बहुत सी ख़वातीन है ऑनलाइन में काम शुरू किया, हमने देखा कि कोविड के बाद एक बड़ा एक स्पेस बना है, उसमें लोग सोचते हैं मैं किस तरह और मार्केटिंग की हेल्प से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म है कि जिसमें ज़ाया नहीं होगा इंसान। हाँ, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जो सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे हर कोई इंडस्ट्री से आ रहा है। सो ये बेस्ट प्लेस है कि आप अपने कनेक्शंस इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रिंटिंग करानी है या फैब्रिकेशन करनी है तो लोग आपको खुद फिर रीच आउट कर रहे हैं। हाँ, सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। वेरी नाइस सर, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करें इंशाल्लाह। आउट ऑफ द बॉक्स 2 सवाल करूँगा, आपको फ्री करूँगा। मुझे बताएगा, क्योंकि हम टेक्सटाइल की दुनिया में, वो क्या चीज़ है जिसकी एक आँख होती है पर वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो नहीं होती तो शायद ये सब कुछ ना हो पाता मुकम्मल। जीनियस। आखिर में हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा और उसकी ज़रूरत है यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि दोनों चीज़ों का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उसका तो आपने एग्री किया, ठीक है, निडल हो गया, ठीक है। अब जो जिस तरह सवाल किया है उसके बगैर वो काम हो नहीं सकता। प्यार होगा फिर, प्यार होगा। हाँ, अगर इनकी चीज़ों को देखकर किसी को प्यार हो जाए, है ना, कम्युनिकेशन। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करें। थैंक यू सो मच। भी आगे चलते हैं। हम ये देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त इनका टेक्सटाइल मैप ऑफ पंजाब, इन्होंने पंजाब का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में कपड़े का इस्तेमाल करते हुए आर्ट वर्क किया हुआ है। बलूचिस्तान का इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा इनका जो एक लुक एंड फील है, उनका बलोचों का एक अंदाज़ है, उसको प्रेजेंट किया है। सिंध के कल्चर को प्रेजेंट किया है, ना सिर्फ बल्कि KPK के अंदाज़ में इनको प्रेजेंट किया और बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में लोगों ने अपने आउटलेट्स जो हैं, मैं आउटलेट्स ही कहूँगा कि खूबसूरत से प्यारे से आउटलेट्स हैं, जिन्होंने बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से उन लोगों ने जिनकी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हम अपना जो है लोहा मनवा सकें। तो बहुत से लोग ऑनलाइन की दुनिया में, बहुत से लोग डरते हैं कि यार आया कि हम एक्सपो जाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, फीडबैक रिटर्न आएगा नहीं आएगा, सब चीज़ें सोचता है इंसान। मैं समझता हूँ थोड़ी हिम्मत और लगन के साथ बेशक पार्टनरशिप कर लीजिए, या अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। तो यह छोटा मोटा कर लीजिए, कोई छोटा स्टॉल लगा लीजिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने एक स्टॉल पे 2 चीज़ें, अपने फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने भी यहाँ पे अपने आपस में मिलाप करके स्टॉल को जो है वो रेंट पे लिया
किया हुआ है। तो उस दौरान फिर खैर हमने ये देखा कि काफ़ी फीडबैक अच्छा है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं और जो लेकर आए वो सेल भी हुआ। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने यहाँ लोगों को सराहा, एक दूसरे को सपोर्ट किया। इंटरनेशनली लेवल पर भी हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और वो भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी चीज़ों को। ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो कल्चर है बड़ा रिच है, बहुत हाई है। चारों जो हैं वो कलर्स, मौसम सब कुछ है यहाँ पर, ना सिर्फ बल्कि हमारे चारों जो हैं वो वेदर के साथ साथ ये सूबे भी हैं, तो इनका एक अलग रंग तरीक़ाकार है, खूबसूरत है। हॉस्पिटैलिटी अगर देखी जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं तो जब भी पाकिस्तान में कोई भी ब्लॉगर भी आता है वो अक्सर आप देखते होंगे तो वो यही कहता है कि यार बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, बहुत अच्छा सा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये प्यार खुलूस जो मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है। एशिया इस खत्ते में रहने वालों को, औरों को जो है वो बड़ा मुतासर करता है। हम यहाँ आए हुए थे, फिर हमने किए अपने सवाल, जो हमारा एक फॉर्मेट है, क्योंकि ज़ाहिर हम टेक्सटाइल की दुनिया में थे तो सवाल ये था वो क्या चीज़ है जिसकी एक आँख होती है और फिर भी वो देख नहीं सकती। तो भाई वो बिल्कुल लोगों ने कहा निडल है, निडल के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बगैर हाथ का काम हो या मशीन में लगाओ। मैंने लोगों को हिंट दिया क्योंकि लोगों ने कहा कि यार कोई हिंट तो दीजिए। फिर मैंने कहा कि इस्तेमाल तो हो रहा है, हम मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है वो दिखाई नहीं देता। तो ऑब्वियसली जब आप मार्केटिंग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, सेल करते हैं तो गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे सब चीज़ें बआसानी जो मार्केट हो जाती हैं और फिर आप सक्सेस की तरफ गामज़न रहते हैं। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बे को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।